हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक नए वीडियो पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज की वीडियो है भारतीय राज्य व्यवस्था, जो कि मूल अधिकार से संबंधित आपके बहुत इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यू हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न इसमें हैं। इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। जो मौलिक अधिकार है संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो किस भाग में वर्णित है दोस्तों, जो कि भाग 3 में यह वर्णित है आपका कौन सा मौलिक अधिकार। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 2 है, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है। जो भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंध है, तो किससे संबंध है दोस्तों, इनमें से आपका कौन सा सही है, जो कि मूल अधिकारों से संबंध है दोस्तों। प्रश्न संख्या आपका 3 है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई, तो किस देश में की गई दोस्तों, इनमें से आपका कौन सा है, जो कि इनमें से आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से की गई। प्रश्न संख्या आपका 4 है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। जो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में है दोस्तों, तो किस में है, इसमें जो कि आपके संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है। किस में है, 12 से 35 तक यह आपका है दोस्तों। प्रश्न संख्या आपका 5 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है। सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है, तो इनमें से कौन सा भाग है दोस्तों, जो कि इनमें से आपका भाग 3 को कहा है। किसको, भाग 3 को इन्होंने कहा है। प्रश्न संख्या 6 है, मूल अधिकार कहलाते हैं क्योंकि वह, जो मूल अधिकार है वह कहलाते हैं क्योंकि वह इनमें आपका कौन सा सही है, मानव के प्राकृतिक और प्रतिदेय अधिकार है। मानव के प्राकृतिक और प्रतिदेय अधिकार हैं, तो इसमें आपका डी सही है। कौन सा डी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या आपका 7 है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। कितने अनुच्छेदों में जो कि मूल अधिकारों का वर्णन है, तो इनमें से कौन सा सही है, जो कि 24 अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है दोस्तों। प्रश्न संख्या आपका 8 है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। जो प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, तो कितने दिए गए थे दोस्तों, जो कि आपका 7 दिए गए थे। कितने, 7 दिए गए हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 9 है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। वर्तमान में जो भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जो कि 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। प्रश्न संख्या आपका 10 है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है डैश डैश, इसके बाद आपको बताना है इनमें कौन सा सही है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं, तो इनमें से आपका कौन सा जो कि सही है। इनमें आपका जो कि मूल अधिकार का हिस्सा था, क्या मूल अधिकार का हिस्सा था। प्रश्न संख्या 11 है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है। भारतीय संविधान में जो कि न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है, इनमें कौन जो कि परिवर्तनीय है दोस्तों, इनमें से जो कि मूल अधिकार क्या है, परिवर्तनीय है। प्रश्न संख्या आपका 12 है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। जो मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व इनमें से किसे है, तो किसे है दोस्तों, इनमें से आपका जो कि उपयुक्त दोनों को है, उच्चतम न्यायालय पर और उच्च न्यायालय पर, जो कि आपका दोनों सही है। प्रश्न संख्या 13 है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। जो मौलिक अधिकारों का निलंबन है इनमें से कौन कर सकता है, तो कौन कर सकता है, जो कि राष्ट्रपति आपका कर सकता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 14 है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। किसको प्रदान किया जाता है, तो किसको प्रदान किया जाता है दोस्तों, जो कि सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया जाता है। प्रश्न संख्या आपका 15 है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है केवल कौन कर सकता है, इनमें से आपका जो कि सही है, जो कि इनमें से आपका संसद द्वारा केवल। प्रश्न संख्या 16 है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को, फिर इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही है, जो कि इनमें से आपका निलंबित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है आपका, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं, तो इनमें से कौन आता है दोस्तों, तो कौन आता है इनमें से, जो कि मूल अधिकार का प्रवर्तन, मूल अधिकार का जो क्या आता है, प्रवर्तन आता है।
प्रसंख्या 18 भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? मूल अधिकारों का जो संरक्षक इनमें से आपका कौन सा है? जो कि न्यायपालिका आपका क्या है? संरक्षक है। प्रसंख्या आपका 19 है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? जो मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो कौन इनमें से दे सकता है दोस्तों? जो कि राष्ट्रपति दे सकता है। प्रसंख्या आपका 20 है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? जो मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है इनमें से? तो किसको है दोस्तों? इनमें से आपका संसद को है। किसको? संसद को। प्रसंख्या 21 है, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। जो मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य इनमें से कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को क्या करना? सुनिश्चित करना, जो कि आपका बी सही है। प्रसंख्या 22 से मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। किसको प्राप्त है दोस्तों इनमें से? जो कि इनमें से आपका उच्च व उच्चतम न्यायालयों को है। किसको? उच्च व उच्चतम न्यायालयों को है दोस्तों। इसके बाद देखिए प्रसंख्या 23 से भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। तो कौन सी निलंबित करने वाली सत्ता है? तो दोस्तों इनमें से आपका कौन सी है? जो कि राष्ट्रपति आपके हैं। प्रसंख्या 24 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से निलंबित है? किससे अनुच्छेद जो कि समानता के अधिकार से निलंबित है? तो इनमें से कौन सा है? जो कि इनमें से 14 से 18 जो कि आपका निलंबित है। प्रसंख्या आपका 25 से भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो कौन सा अनुच्छेद आपका है? जो अनुच्छेद 14 आपका लगाता है। प्रसंख्या आपका 26 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार जो कि परिभाषित करने की शक्ति प्रदान हुई है? तो वह कौन सा आपका अनुच्छेद है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 14, 15 और 16 है। कौन सा? 14, 15 और 16 अनुच्छेद आपका जो कि सही है। प्रसंख्या 27 से संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है, किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आपका जो कि 14 में है। किसमें? 14 में आपका है। प्रसंख्या 28 से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से सम्मिलित है? छुआछूत उन्मूलन से क्या है? सम्मिलित है। तो इनमें से कौन सा आपका अनुच्छेद है? अनुच्छेद आपका 17 है। कौन सा? 17 आपका है। प्रसंख्या आपका 29 से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है। इसके व्यवहार का निषेध भी करता है। तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद आपका जो कि 17 है। कौन सा? 17 आपका है। प्रसंख्या आपका 30 है, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। क्या भारतीयों के लिए सुनिश्चित इनमें करता है दोस्तों? जो कि उपयुक्त सभी धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, जो कि उपयुक्त सभी करता है दोस्तों। प्रसंख्या 31 है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो किस अनुच्छेद के तहत यह प्रदान किए जाते हैं? जो कि अनुच्छेद आपका 18 के तहत किए जाते हैं। प्रसंख्या आपका 32 है, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? सिविल नागरिक संरक्षण अधिनियम के नाम से यह जाना जाता है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को। प्रसंख्या 33 से धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, जो कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? किसके अधीन जो कि वर्गीकृत किया जाएगा दोस्तों? जो कि इनमें से आपका समानता, समता का अधिकार। किसका? जो कि समता के अधिकार किया जाएगा। प्रसंख्या आपका 34 है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? जो भिन्न वर्ग में आता है दोस्तों, तो इनमें से कौन सा आपका सही है? जो कि अनुच्छेद आपका 19 जो कि आता है। प्रसंख्या आपका 35 से संविधान के अनुच्छेद 26 से धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है?
तो क्या प्रतिबंध लगाया गया है दोस्तों इनमें से, जो कि इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही होगा, जो कि आपका डी सही है, जो कि 1, 4, 5, 1 हो गया लोक व्यवस्था, 4 हो गया सदाचार, 5 हो गया धर्मनिरपेक्षा, जो कि आपका सही इसमें है। प्रश्न संख्या आपका 36 है। चेन्नई राज्य बनाम चंपकरम दोरायराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधन किया गया है। तो किस मौलिक अधिकार को संशोधन किया गया है, तो इनमें से कौन सा आपका है दोस्तों, जो कि इनमें से भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। क्या है, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 37 से भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य, इनमें आपको बताना है कौन सा जो कि सही है। तो इनमें से आपका कौन सा सही है दोस्तों, जो कि इनमें से आपका संविधान के अनुच्छेद 19(1) क में विशेष रूप से उपबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 19(1) में क में विशेष रूप से उपबंधित है आपका, जो कि पहला ही सही है। प्रश्न संख्या आपका 38 है। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, हेतु किंतु यह आदि अंतर्निहित है अनुच्छेद। तो कौन सा अनुच्छेद इसमें अंतर्निहित है, तो कौन सा है दोस्तों इनमें से, अनुच्छेद 19 का I 1 का, जो कि प्रश्न संख्या आपका 39 है। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है। तो कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है दोस्तों इनमें से, जो कि इनमें से आपका 6 प्रकार की है। कितनी, 6 प्रकार की सही है। प्रश्न संख्या 40 है। संविधान का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। संविधान का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है, तो किन अनुच्छेदों में है दोस्तों, अनुच्छेद 19 से 22 में है। किसमें, 19 से 22 में है। अनुच्छेद 41 से अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है, तो यह किसको प्राप्त है दोस्तों, जो कि केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। प्रश्न संख्या आपका 42 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। किसके विरुद्ध, जो कि संरक्षण प्रदान करता है, जो कि कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध जो कि संरक्षण प्रदान करता है। प्रश्न संख्या आपका 43 है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद आपका है, जो कि अनुच्छेद आपका इनमें से 19 है। कौन सा, 19 आपका अनुच्छेद है प्रेस की स्वतंत्रता से। प्रश्न संख्या 44 है। निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है। स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है, इनमें से कौन सा है दोस्तों, जो कि इनमें से भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 45 है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है, तो किस अधिकार में निहित है, भाषण स्वतंत्रता है, जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 46 है। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। कौन मौलिक अधिकार नहीं है इनमें से दोस्तों, जो कि इनमें से हड़ताल पर जाने की स्वतंत्रता, यह मौलिक अधिकार आपका नहीं है। प्रश्न संख्या आपका 47 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। व्यक्ति के जो कि विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद आपका है, जो कि अनुच्छेद आपका 21 है। कौन सा, 21 आपका सही है। प्रश्न संख्या 48 है। भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, तो इनमें से कौन सा आपका सत्य नहीं है, जो कि भाषण में अभिव्यक्ति की आबंधित स्वतंत्रता, जो कि यह आपका सत्य नहीं है। प्रश्न संख्या 49 है। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है, कौन सा अनुच्छेद आपका है। अनुच्छेद जो कि 23 से 24 आपका जो कि है दोस्तों इसमें।
प्रसंख्या 50 से मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित है दोस्तों इनमें से, जो कि अनुच्छेद 24 आपका बच्चों के शोषण से संबंधित है। प्रसंख्या आपका 51 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आय के बच्चों को कारखाना, खानों आदि में नियोजित करने से रोकता है? जो कि नियोजित करने से क्या करता है? रोकता है। वह कौन सा अनुच्छेद आपका है? अनुच्छेद जो कि आपका 24 है। प्रसंख्या आपका 52 है, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जबकि उसकी आय कम से कम कितनी होनी चाहिए? इसमें दोस्तों जो कि कम से कम आपके 14 वर्ष हो। कितनी? 14 वर्ष हो। प्रसंख्या 53 है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति की जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे पहले सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। तो कितने घंटे में उसे उपस्थित करना होगा दोस्तों? जो कि 24 घंटे के अंदर क्या करना होगा? उपस्थित करना होगा। प्रसंख्या 54 है, 14 वर्ष से कम आय के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? किस मौलिक अधिकार का जो कि उल्लंघन होता है दोस्तों इनमें से? जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन होता है। प्रसंख्या 55 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? तो इनमें से कौन सा आपका सही है? जो कि इनमें से आपका अनुच्छेद जो कि आपका 20 में कहा गया है। प्रसंख्या 56 है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो किन अनुच्छेदों में वर्णित है दोस्तों? जो कि इनमें से जो कि अनुच्छेद आपका 25 से 30 में वर्णित है। प्रसंख्या 57 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, किससे संबंध है दोस्तों? इनमें आपका कौन सा जो कि सही है? जो कि अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो किससे है दोस्तों इसमें? जो कि धर्म की स्वतंत्रता से संबंध है। प्रसंख्या 58 है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता अंग माना गया है? तो वह कौन सा अनुच्छेद आपका है? जो कि अनुच्छेद आपका 25 है, जो कि सिखों द्वारा कृपाण धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। जो कि अनुच्छेद आपका 25 जो कि सही है। प्रसंख्या आपका 59 है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के लिए अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? जो कि अनुच्छेद आपका 29-30 आपका सही है। प्रसंख्या आपका 60 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो वह कौन सा आपका अनुच्छेद है? अनुच्छेद आपका जो कि 30 है। कौन सा? अनुच्छेद आपका 30 है। प्रसंख्या 61 है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है दोस्तों? इनमें जो कि इनमें अनुच्छेद 25 के द्वारा दिया गया है। प्रसंख्या आपका 62 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार इनमें दिया गया है, जो कि अनुच्छेद आपका 32 में दिया गया है दोस्तों। प्रसंख्या आपका 63 निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर V.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो वह कौन सा जो कि है दोस्तों इनमें से? तो कौन सा है इनमें से? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसे? संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है। किसने दी है? डॉक्टर V.R. अम्बेडकर जी ने दी है। प्रसंख्या 64 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? किन परिस्थितियों में जो कि निलंबित हो जाता है? तो किन परिस्थितियों में होता है दोस्तों? उपयुक्त सभी परिस्थितियों में, आपात स्थिति के घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में, जब सैनिक विधि लागू हो, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में आपका जो कि सही है। प्रसंख्या 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? प्रवर्तित किए जा सकते हैं दोस्तों, जो कि
अनुच्छेद जो कि आपका 32 में कौन सा है जो कि मौलिक अधिकार आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 66 है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है दोस्तों इनमें से, जो कि समादेश जो कि रीट जारी किया जा सकता है। प्रश्न संख्या आपका 67 है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट या याचिका दायर की जा सकती है। कौन सी रीट या याचिका दायर की जा सकती है इनमें से, तो कौन सा है इनमें से आपका जो कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो कि दायर की जा सकती है। प्रश्न संख्या आपका 68 है, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, तो कौन है दोस्तों इनमें, बंदी प्रत्यक्षीकरण आपका है। प्रश्न संख्या आपका 69 है, विभिन्न प्रकार के समादेश जारी का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नोक्त में से किस या किन न्यायालय या न्यायालयों को प्राप्त है। तो किसको प्राप्त है दोस्तों इसमें से, जो कि राज्य के उच्च न्यायालयों को प्राप्त है। किसे, राज्य के उच्च न्यायालयों को प्राप्त है। प्रश्न संख्या 70 है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। जो कि उच्च न्यायालय याचिका को जारी कर सकता है, तो इनमें से आपका कौन सा सही है, जो कि इनमें से आपका उपयुक्त सभी, उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध जो कि आपका उपयुक्त सभी आपका है दोस्तों। प्रश्न संख्या 71 है, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों इनमें से, जो कि इनमें संपत्ति का अधिकार जो कि मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्न संख्या 72 है, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। एक मौलिक अधिकार इनमें से नहीं है दोस्तों, जो कि नागरिकता का अधिकार, जो कि क्या है, नागरिकता का अधिकार आपका सही है। प्रश्न संख्या 73, संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया। जो संपत्ति के अधिकार के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया, तो कब किया गया दोस्तों इनमें से आपका कौन सा सही है, जो कि इनमें से 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, संविधान के 44वें संशोधन द्वारा जो 1978 में इसे समाप्त कर दिया गया। प्रश्न संख्या आपका 74, संपत्ति का अधिकार एक, संपत्ति का अधिकार एक, इनमें से कौन सा है। एक आपका कौन सा सही है, कानूनी अधिकार है। कैसा है, कानूनी अधिकार आपका है। प्रश्न संख्या 75, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है। तो किस रीट की आवश्यकता होती है दोस्तों, जो कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये रहे आपके 75 बहुत ही इंपॉर्टेंट मूल अधिकार से संबंधित क्वेश्चन थे। तो इनमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।